विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं नरेंद्र व्यास 12वीं कक्षा में मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूं और इसमें आज हम शुरुआत करते हैं। पहला लेसन है काव्य पहला कृष्ण भक्ति, जिसकी कवित्री है मीराबाई। कृष्ण भक्ति यानी भगवान श्री कृष्ण की बात की गई है। भगवान के प्रति जो हमारी भावना होती है, श्रद्धा, विश्वास, इसको हम भक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर मीराबाई की भक्ति की बात की है। हम सब जानते हैं मीराबाई को। हम 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा से मीराबाई के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, इसीलिए हम मीराबाई के बारे में जानते हैं। मीरा का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रत्न सिंह राठौड़ के परिवार में हुआ था और उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी उसमें देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय कृष्ण भक्ति के अंदर बिताया था, क्योंकि पहले से बचपन से मीरा के अंदर भक्ति थी, प्रभु के प्रति लगाव था। वो जब छोटी थी तब से कृष्ण को अपने साथ लेकर घूमती थी। भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा, जैसे हमारे नरसिंह मेहता, भक्त गौरव कुंभार, ये सारे जो भक्त हैं, तुलसीदास, ये सब लोग प्रभु के प्रति इतनी भक्ति रखते थे, यानी इतना विश्वास था भगवान के प्रति, इतनी श्रद्धा थी। इसलिए हम जानते हैं कि नरसिंह मेहता ने भगवान प्रति એટલો બધો વિશ્વાસ હતો કે ભગવાન ખુદ મામેરું લઈને કુંવરબાઈનું મામેરું ભરવા માટે ભગવાન ખુદ આવે છે। तो समझो कि भगवान की भक्ति के अंदर कितनी शक्ति होती है। हम सब कुछ सीखते हैं, सभी विषय सीखते हैं हम, मैथ, साइंस, अकाउंट, इको, बीए, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी। लेकिन आप देखो कि ये लैंग्वेज हिंदी, गुजराती, इसके अंदर जो ऐसे काव्य होते हैं और यहाँ पर इस भक्ति की जो महिमा बताई है, तो हम सब कुछ सीखते हैं, मगर साथ में हमें ये भी सीखना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो मन है, उसे हमें शांत रखना है। इस ज़िंदगी के अंदर सबको क्या चाहिए? सुख चाहिए। आप किसी को भी पूछ लो तो कोई नहीं कहेगा कि मुझे दुख चाहिए, सबको सुख चाहिए। और सुख के लिए हम जानते हैं कि घर के अंदर आपके माता पिता जो है, वो सब लोग सुबह से उठकर रात तक दौड़ते हैं काम के पीछे, पैसों के पीछे। तो ये सब क्यों करते हैं? कि अपने परिवार के सुख के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे जो विषय है, ऐसे जो काव्य है, वो हमें क्या सिखाते हैं कि सिर्फ जिंदगी के अंदर पैसों की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ साथ हमें भक्ति की ज़रूरत है। भक्ति हमें शांत करती है।
भक्ति हमें पूर्णता की ओर ले जाती है, क्योंकि हमारी अंदर इतनी आशाएं होती है, इतनी इच्छाएं होती है हमारी अंदर कि कभी वो पूर्ण होती ही नहीं है। आज हमारे पास 1000 रुपये है तो कल लाखों की बात करेंगे, परसों करोड़ों की बात करेंगे। तो इसी प्रकार हमारी जो इच्छाएं है वो बहुत बढ़ती जाती है, इसलिए हमें कभी शांति नहीं मिलती है। और सच्चाई का रास्ता हमें कौन दिखाता है? तो भक्ति दिखाती है। और इस भक्ति, कृष्ण की भक्ति जो मीराबाई ने की है, मीराबाई के पास सब कुछ था। ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं था इसीलिए वो चल पड़ी सन्यासी के मार्ग पर, लेकिन उनके पास जो सब कुछ था, इन सब को वो छोड़कर, इन सभी चीज़ों को, धन वैभव, इन सब को वो छोड़कर कृष्ण की भक्ति करने के लिए उन्होंने इस सन्यासी का मार्ग अपनाया था, साधुता का मार्ग अपनाया था उन्होंने। इसीलिए आज हम उनका नाम लेते हैं, गर्व से नाम लेते हैं। उन्होंने हमें जीना सिखाया। आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप किस प्रकार जीते हो? आज तो हम बाजार के अंदर घूमने के लिए निकलते हैं और जेब के अंदर 1000 रुपये नहीं है तो हमें डर लगता है कि यार मेरी जेब में तो पैसे नहीं है। 1000 रुपये फिर भी कम पड़ते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है पैसों की। हम कैसे जिएंगे पैसों के बिना? ऐसा होता है। मगर मीराबाई ने अपना पूरा धन वैभव सब कुछ छोड़कर कृष्ण के प्रति जो भक्ति थी, विश्वास था भगवान के प्रति, इसीलिए उन्होंने इस साधुता का मार्ग अपनाया था। तो हमें मीराबाई के जीवन से ये सीखना है हमें कि किस प्रकार हमें इस जीवन के अंदर जीना चाहिए। जीने के रास्ते तो बहुत सारे होते हैं, मगर अच्छा रास्ता कौन सा है कि आपका जो जीना है ना वो सार्थक हो जाए, सार्थक होना चाहिए। इसीलिए आज हम मीराबाई का ये जो काव्य है कृष्ण भक्ति, 2 पद दिए हैं इसमें, तो हम इस 2 पद की बात करेंगे। इसमें मीरा ने क्या कहा है कि पहले पद के अंदर कृष्ण के वियोग से तड़पती हुई मीरा बताई है। भगवान के वियोग से तड़पती हुई मीरा है वो। देखो कि कितना प्रेम होगा। हम जानते हैं प्रेम शब्द ऐसा है, 28 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय, लेकिन इसको अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए। LOVE उसको लोग प्रेम कहते हैं, लेकिन हम प्रेम अपने माँ बाप, भाई बहन, मित्र, इन सबको करते हैं हम। तो सच्चा प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पर मीरा ने हमें इस सच्चे प्रेम की बात कही है कि कृष्ण के प्रति उनको कितना प्रेम था। समझ लो कि आप भगवान पर सब कुछ छोड़ देंगे पूरे विश्वास के साथ, तो आपका काम पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको आगे कहा, नरसिंह मेहता की बात जो मैंने आपको बताई कि नरसिंह मेहता ने भी यही किया था कि पूरे का पूरा जो भरोसा है अपना
वो भगवान पर था। जो कुछ करेगा वो भगवान करेगा, मेरा तो कुछ है नहीं। क्या लेके आए थे हम, क्या लेके जाएंगे? हमारा जब जन्म हुआ, हम जब पैदा हुए तो क्या लेकर आए थे? देखा है आपने किसी ने? किसी ने कुछ भी देखा हो तो बताइए। कुछ नहीं देखा है हम कुछ भी लेकर नहीं, खाली हाथ आए थे, सिर्फ खाली हाथ। तो हम जाएंगे भी खाली हाथ, कुछ हमारे साथ आने वाला नहीं है। ये बात समझनी चाहिए, लेकिन आजकल हम जानते कि कोई लोग ये बात समझते ही नहीं है। इसीलिए सुबह से उठकर पैसों के पीछे भागते हैं। तो क्या मिलता है? जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं ना, उसको जीवन के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। उनकी जो ज़िंदगी होती है कैसी होती है? कुत्ते जैसी ज़िंदगी होती है। जैसे कुत्ता एक दर से यहाँ से जो घूमता फिरता है, उसी तरह वो घूमते फिरते हैं। तो जो सच्चा जीना है, हमें सच्चे राह पर चलना है, तो हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर मीराबाई ने इस पद के अंदर हमें यही बताया है। तो मीरा को क्या होता है भगवान के प्रति? पहले पद के अंदर जो बात की है, हरि बिनु कछु न सुहावे। हरि बिन कछु न सुहावे। हरि यानी कृष्ण, भगवान। आप जिसी को भी मानते हो, चाहे ईश्वर हो या अल्लाह हो, यीशु हो, अपने कोई भी इष्ट देव हो, वो आपके लिए हरि है, वो आपके भगवान है। इसीलिए यहाँ पर हरि की बात की कि हरि बिन कछु न सुहावे। मुझे तो हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमारा ये जो जी है कैसा है कि अभी हमने यहाँ पर ये देखा, हाँ बहुत बढ़िया है, ये देखा वो बहुत बढ़िया है। सभी जगह पर सब कुछ चीज़ हमें अच्छी लगती है। गाड़ी तो अच्छी है, बंगला तो अच्छा है। इन सभी के अंदर हमारा मोह होता है, प्रेम नहीं मगर मोह होता है, लोभ होता है। इसीलिए हम इसके पीछे भागते हैं। मगर यहाँ पर मीराबाई को तो सिर्फ अपने हरि के प्रति प्रेम था। जो ये सच्ची बात हम हमारी समझ में आ जाए ये बात, तो समझ लो कि हमारा संसार भी अच्छा चलेगा। क्योंकि हम सांसारिक प्राणी हैं, हम इस संसार के अंदर रहते हैं। आज आप छोटे बच्चे हैं, मगर कल आप बड़े हो जाएंगे और इस संसार में आप आएंगे। आप इस संसार में जब कदम रखेंगे, तभी आपके पास ऐसा जो कुछ नॉलेज होता, तो आप संसार को अच्छी तरह से समझ सकोगे। और आपको जो सुख चाहिए, वो सुख आपको जरूर मिलेगा। लेकिन जो आप नहीं जानते और संसार में आ गए, तो आप भटक जाओगे। तो यहाँ पर ऐसे काव्य देने की यही ज़रूरत है कि बच्चों को, अभी जो छोटे बच्चे हैं, इस बच्चों के दिमाग के अंदर सही बात क्या है ये समझानी है। तो ये बच्चे समझ जाएंगे तो ये संसार जो है वो अच्छे ढंग से चलेगा। हरि बिन कछु न सुहावे, परम सनेही राम की नीति ओलूरी आवे। कि परम स्नेही राम की, तो मैं किसकी हूँ? परम यानी पवित्र, स्नेह यानी प्रेम, पवित्र प्रेम। तो मैं किसकी हूँ? कि परम स्नेही राम की, यानी भगवान की हूँ मैं, हरि की हूँ मैं। इसीलिए कि नीति ओलोरी आवे, यानी भगवान राम की ओलोरी, इसका मतलब होता है कि माफिक, अनुकूल जो हमें होता है। तो मैं तो मेरे हरि को अनुकूल हूँ, और उनकी जो नीति रीति है वो सब कुछ मुझे अनुकूल है। मीराबाई ऐसी बात करती है।
कि मेरे प्रभु की जो नीति है वो सब कुछ मुझे माफ़ी के अनुकूल है, मुझे इसी तरह रहना चाहिए। सबको अपना अपना एक कोई धर्म होता है। सबसे बड़ा धर्म तो मानव धर्म है, मानव धर्म के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इस संसार के अंदर रहते हैं तो हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, जो व्यवस्था की गई है, इसी प्रकार हम जानते हैं कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई है, सब धर्म है। तो इस धर्म के अंदर कुछ नीति नियम होते हैं और इसको हमें फॉलो करना चाहिए और इसी प्रकार हमें जीना चाहिए। वो सब कुछ हमें हमारे जो धर्म गुरु होते हैं वो हमें सिखाते हैं। जब तक आप पढ़ते हो तब तक स्कूल के अंदर आपके जो शिक्षक होते हैं वो आपके गुरु होते हैं, वो आपको समझाते हैं। मगर आपके ऐसे धर्म गुरु भी होते हैं कि वो धर्म गुरु भी आपको जिंदगी के बारे में किस प्रकार जिया जाए ये आपको समझाते हैं और उनके कुछ नीति नियम उसूल होते हैं और इसी रास्ते पे हमें चलना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमारे धर्म के जो नियम है इसी नियम को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम सुखी होते हैं। लेकिन आजकल दुनिया में देखो कि कौन सुखी है, बताओ। बोलने के लिए होते हैं, बोलने के लिए होते हैं सुखी। आप पूछोगे कैसे हो तो कहेंगे बढ़िया हो, मगर होते नहीं है। तो सुखी कौन है? किसको हम सुख कहते हैं? सुख की जो परिभाषा है वो सिर्फ इतनी नहीं है कि बस हमारे पास पैसे है, गाड़ी है, बंगला है, इसलिए हम सुखी है। इतनी व्याख्या काफ़ी नहीं है, समझो। सुखी होने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। तो इतने सारे देश के अंदर, ये पृथ्वी पर कितने लोग हैं पैसों वाले, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं है कि सुखी है। सुखी होने के लिए हमें धर्म भक्ति ये हमारे अंदर होने चाहिए और ये प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे काव्य के द्वारा समझना चाहिए। तो मीरा ने यहाँ पर बताया कि परम सने ही राम की नीति ओलूरी आवे, राम हमारे हम है राम के, हरे बिन कछु न सुहावे। हमारे लिए तो हमारे राम है और राम के लिए हम है। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं कि ये गाड़ी तो मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये सब कुछ ये मेरा है, ये तेरा है, मेरा है, तेरा है, ऐसा हम करते हैं। लेकिन ये कुछ भी हमारे साथ में आने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे जो अच्छे कर्म होंगे, हमारी जो भक्ति होंगी, वही हमारे साथ आने वाली है। इसीलिए राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कछु न सुहावे, आवण कह गए अजुन आए, जीवड़ा अति उकलावे। मीराबाई कहती है कि आवण कह गए अजुन आए। हरि ने हमें कहा था, हमारे भगवान ने हमें कहा था कि हम आएंगे, आपको दर्शन देंगे हम, मगर आज तक वो नहीं आए। इसीलिए हम इसके इंतज़ार में है, हम इसके इंतज़ार में है। इसीलिए कहते हैं कि जीवड़ा अति उकलाव, यानी ये जीव, जीवड़े का मतलब जीव, ये जीव जो हमारा है, हमारे अंदर जो ये आत्मा है, इतनी आकुल व्याकुल हो गई है हरि के दर्शन के बिना। बस हमें चाहिए तो क्या चाहिए? हरि के दर्शन चाहिए, हमारे प्रभु के दर्शन चाहिए। हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हमें नहीं गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। मगर हम क्या करते हैं कि हम जब भी मंदिर में जाते, भगवान के आगे दो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहते हैं, प्रभु मुझे ये दे देना, वो दे देना। है? ये क्या? ये मांगने की चीज़ है? नहीं, वो तो प्रभु को सब कुछ मालूम है कि आपको क्या देना है।
हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो हमारे जो कर्म है वो कर्म करने चाहिए। परिश्रम करो, मेहनत करो, तो इसका फल ईश्वर देने के लिए बैठा है। यानी कि भगवान हमें देने के लिए बैठा है, हमें मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना यहाँ पर मांगती है मीरा कि आवण कह गए अजुन आए, जीवड़ा अति उकलावे, तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्शन दिलावे। बस हमें तो एक आशा है, हमें तो एक ही इच्छा है कि कब हमारे हरि आए और हमें दर्शन दे और हमारी ये प्यास मिटाए। भगवान के दर्शन की जो हमें प्यास लगी है, इस प्यास को हरि आकर हमें दर्शन दे तो वो हमारी प्यास मिट जाएगी। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्शन दिलावे, चरण कमल की लगनी लगी, नित बिन दर्शन दुख पावे। बस हमें तो प्रभु के चरणों के अंदर रहने की एक इच्छा है, एक आशा है हमें कि हम प्रभु के चरणों के अंदर ही रहें, यानी कि हम प्रभु की भक्ति करते ही रहे। बस इतनी हमारी आशा है। चरण कमल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। इसीलिए आज हमें भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, हमारे हरि के दर्शन नहीं होते, इसीलिए हमें बहुत दुख है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बरण्यु न आवे। जब मीरा कहती है कि जब हमें हरि के दर्शन होंगे, हमारे गिरधर के दर्शन होंगे, फिर हमारे लिए वो आनंद हम किस प्रकार व्यक्त करें, ये शब्द हमारे पास नहीं होंगे। इसीलिए कहते कि इस आनंद को हम किस प्रकार लोगों को बताएं कि हमें हरि मिल गए, हमें हरि मिल गए। हमारे पास व्यक्त करने के लिए कोई शब्द भी नहीं होंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर पहले पद के अंदर मीराबाई ने कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति है वो बताई है। अब हम दूसरी बार जब मिलेंगे तो दूसरा पद हम देखेंगे। अस्तु।